कर्मियों की चिन्हित करना, किसी अपराध की घटना होने पर उनका अनुसंधान करने के बाद में जब वो जेल में रह रहे हैं तो उन पर आरोप पत्र समर्पित करना और उनका स्पीडी ट्रायल कराना, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकता रही। और इसमें आपने देखा कि कोई भी घटना घटित होती है तो हम लोग त्वरित अनुसंधान करके ट्रायल करा के उसको न्यायिक प्रक्रिया में डालते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में अमूमन साक्ष्यों की समीक्षा में और डिले जो होता है उसके कारण कई बार होता है कि उनको सज़ा मिल जाती है, बट कुछ बार ऐसा होता है कि उनको बेल हो जाती है। उसके बाद में फिर एक बार बेल हो जाने के बाद में फिर उस व्यक्ति को दोबारा कोर्ट में उपस्थापित कराना, फिर उसके लिए सारी प्रक्रिया अडॉप्ट करना, उसमें समय लगता है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि स्पीडी ट्रायल करा लिया जाए, जब वो न्यायिक हिरासत में है तभी करा लिया। इसके लिए हमारा मेन एक्शन प्लान इस पर रहता है। दूसरा एक्शन प्लान जो हमारा है वो ये है कि ज़िले की जो थाना पुलिस है, वो थाना पुलिस अपने विभिन्न कार्यों को करती है। उसमें ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, किसी गांव में झगड़ा है तो विवाद का निपटारा और अपराध की गिरफ्तारी, वो नॉर्मल काम होता रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर से हम लोगों ने एक डिसीजन किया और जो हमारी मीटिंग होती है उसमें ये बात आई कि एक विशेष टीम बनाई जाएगी। तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया और ऑपरेशन प्रहार लगातार चलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें वृद्धि ही होगी। जैसा आपको बताया गया था 90 से ऊपर उसकी टीम काम कर रही है। हर ज़िले में अब एवरेज 2 या 3 टीम उनकी काम कर रही है। उसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, उनको गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, उनको अपराध कर्मियों की सूची दी गई और उनका काम है केवल इनकी गिरफ्तारी करना। और आप देखेंगे किस तरह से अक्टूबर में 8,885 अभियुक्तों को इस विशेष टीम ने गिरफ्तार किया और पिछले 9 महीने का जो एवरेज था उससे 32% ज़्यादा गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई। हालांकि अक्टूबर में पूरा विधि व्यवस्था का और पर्व त्योहारों का समय था। तो ये टीम हमने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। आप ये मानिए कि पूरे देश की पुलिसिंग को अगर आप स्टडी करें, हम लोग भी समझते हैं, एक इंडिपेंडेंट टीम हमने बना दी फॉर एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल, और वो लगातार काम करती है। उसको पर्व त्योहारों से मतलब नहीं है, उसका डेपुटेशन भी पर्व त्यौहार में या लॉ एंड ऑर्डर में या ट्रैफिक में या बाकी वीआईपी ड्यूटी में नहीं होता है। उसका काम है केवल गिरफ्तारी करना। तो ये हमारी बहुत बड़ी एक तरह से स्ट्रेटेजी है, रणनीति है। और तीसरी है कि अपराध कर्मियों पर पेट्रोलिंग की जाए, निगरानी रखी जाए। तो ये 3 हमारे मुख्य रणनीति है और बाकी रणनीति तो जैसा जैसा हम लोग करेंगे आपको बताएंगे। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, मधुबनी पुलिस के द्वारा। मीडिया में कहीं देख रहा था, शायद शेखपुरा की पुलिस लाइन का सवाल था, और वो किसी वहाँ पे गोडाउन में रह रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं है। कल ही रात मैंने समाचार देखने के बाद ही एसपी से बात की है। एसपी ने बताया कि इसमें ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ विलम्ब किया है। तो हमारे जो पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसको एसपी से कहा गया है कि आप उनसे तहकीकात करके और शीघ्र ही इसमें मैन मटेरियल और जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसको कहिए कि इसमें तेज़ी से पूरा करें। कुछ काम उसमें हो गया, कुछ काम बाकी है। लगातार पुलिस भवन निर्माण निगम, जो कि केवल पुलिस भवनों के लिए बना है, लगातार निर्माणाधीन पुलिस भवनों की प्रगति की समीक्षा करता है। हम लोग भी इसके रिव्यू करते हैं कि हाल में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के स्तर से पुलिस बिल्डिंग और मॉडर्नाइजेशन जो हमारी नई योजनाएं बनती हैं उसकी समीक्षा की गई थी। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही जो लंबित बिल्डिंग है उसकी वो पूरा कर लिए जाएंगे और धीरे धीरे सभी थाना भवन हमारे आधुनिक और अच्छे हो जाएंगे। पुलिस लाइन की भी समीक्षा हो रही है। पुलिस लाइन, थाना बिल्डिंग, ओपी की बिल्डिंग, जो भी पुलिस प्रतिष्ठान है वो सभी के लिए हम लोग चिंतित हैं और कार्रवाई हो रही है। ठीक है, शुरू करें। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफ